जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, भगवान का। कठिन समय में आया हुआ नाम। आओ सतयुग आपका, आओ सतयुग आपका। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। विश्वविख्यात योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों करोड़ों प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए, विभिन्न संगतों से आए हुए सभी माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। हम बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं। आज का दिन गुरुवार, दूसरी बात आज 3 तारीख, आज से घट स्थापना और हमारे साधना शिविर का पहला दिन, उसमें का चौथा सत्र। मालिक की असीम दया कृपा से जिस स्थान पर मालिक के चरण स्पर्श लगे हैं, ऐसी जगह पर हमको साधना का मौका मिल रहा है। ये साधारण बात नहीं। हम आप इसमें ये समझना है कि जगत के सबसे ज्यादा अगर सौभाग्यशाली कोई जीव होंगे तो हम हैं। हम आप लोग साधारण जीव नहीं है। गुरु महाराज ने हमको इस बात का जिक्र करके दे दिया है, जिसके पास मालिक ने दिया हुआ नामदान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी है। दूसरी बात, यहाँ पर हम आत्म कल्याण की साधना कर रहे हैं। इस जगत में ऐसी कोई चीज नहीं, जादू टोना सिद्धि रिद्धि जो भी आप होगे, उससे कई बेशकीमती चीज जो आत्मा के लिए, जो आज हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। पहली बात तो हम आप लोगों को यह समझना है, उस कृष्ण भगवान का अभिवचन है कि मैं हर युग में आऊंगा और जीवों की रक्षा करूंगा। तो किसकी रक्षा करने वाले हैं? महाभारत में पूरी टाइटल आती है। हम सभी लोगों ने वो टाइटल हमारे कान से सुनी है। कौन सी टाइटल आती है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकार्य दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आऊंगा और किसकी रक्षा करूंगा? साधु। परित्राणाय साधूनां, तो साधु किसको कहा गया है? जो आत्मा कल्याण की साधना करता है उसे साधु कहा गया है। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी बाल, हरे लाल पीले वस्त्र, इसका नाम साधु नहीं। ये साधु नाम इसको कहा है कि जो आत्मा कल्याण की साधना करता है उसे साधु कहा है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जो साधना है हमको सामूहिक रूप से बताइए। भजन और भोजन एकांत में किया जाता है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस मुद्दा को लिया और यहाँ सबको एक जगह पे सुमिरन ध्यान भजन। पहले तो नाम दिया। कलयुग का विधि का विधान क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरुत्री बोल पाला। हमको बुलाया, नाम का दान दिया और हम आपको एक युक्ति बता दी। कोई सी युक्ति बता दी? ये नामदान देकर आप सिमरन करना,
ध्यान करना, भजन करना। हमें दो प्रकार के नाम गुरु महाराज ने दिए हुए। कौन कौन से? एक नाम जो है, जो जिह्वा से बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बताया जाता है, वो नाम कौन सा? जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम वरदानात्मक नाम है। इससे हमको मदद मिलती है। किसकी? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस पे लाभ मिलता है जय गुरुदेव नाम बोलने से। बुद्धि में विवेकता आती है। और जो गुणात्मक नाम है, जो जिह्वा से नहीं लिया जाता, ना जीभ हिले ना होठ हिले, वो सांस सांस पर लेना पड़ता है, वो गुणात्मक नाम हम आपको गुरु महाराज ने दिया। 5 नाम दिए, 5 रूप दिए, 5 आवाज दिए, 5 स्थान दिए। उस जगह पे, जिस स्थान पे जो धनी बैठा हुआ है, वहां पर वो आवाज आ रही है, वो हमारे पास में आएंगे, हमारी आत्मा को उसके पास लेके जाना है। इसको कहा है साधना करना। तो हम हमारे महात्माओं ने, जो महाराष्ट्र के महात्मा ने कहा था, संता विना नाई प्राप्ति, ऐसे देते वेद द्वार। वेद भी इस बात का जिक्र करते हैं कि संता के बिना आपको कोई ज्ञान नहीं देगा। फिर आगे का हरि प्राप्ति से होता है, धरावे संतान के पास, तेने साधती साधने तुटती भवाचे बंधने। जब हम सत्य के पास जाएंगे तो एक साधना देंगे, आपको युक्ति देंगे, उससे हमारे गौसागर के जो हम बंधनों में अटके हुए हैं उससे पार होंगे। तो इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि आपको जो सुमिरन, ध्यान और भजन ये नित्य करना है। 24 घंटे में से एक बार आपको सुमिरन करना ही करना है। इस बात को हमको गांठ मार देना है, चाहे कुछ हो जाए। हमारे हमको देखना है कि 24 घंटे में एक बार हमारा सुमिरन होना चाहिए। ध्यान आप कितना भी कर सकते हो, भजन आप कितना भी कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन सुमिरन आपको करना है। जो सुमिरन जो होता है, जो धनी उसको याद करने का जो काम होता है, वो सुमिरन करता है। हम आपको बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि जब आप सुमिरन, ध्यान, भजन में बैठते हो, उस समय आपको बंदगी करनी है। बंदगी का मतलब क्या? नाम को याद करना, रूप को याद करना, आवाज को याद करना, स्थान को याद करना, और गुरु महाराज से विनती करना, हे मालिक, इस जगत पे आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप ही हो, आप ही मुझ पर दया करो। और आपके उस समय में आपके आंखों में से अगर आंसू गिर गए तो गुरु महाराज आप पर दया कर देंगे। विरह के आंसू, जब विरह के आंसू आपके टपक टपक टप जाएंगे, तब गुरु की दया हम आप पर होगी। तो सुमिरन का मतलब होता है याद करना। फिर गुरु महाराज ने कहा कि ये 15 मिनट लगता है। फिर ध्यान में बैठना, ध्यान की क्रिया भी हम सबको बताइए। फिर गुरु महाराज ने बताया कि ध्यान हो जब हो जाता है, फिर उसके बाद में भजन करना, क्योंकि सुमिरन जो है ताले की चाबी है। मान लो हमारा मकान है, कमरे का, मकान के दरवाजे पर जो ताला लगा होता है, जब तक हमारे पास चाबी नहीं है तो हम ताला खोल नहीं सकते। जब चाबी हमको मिल जाएगी, मतलब सुमिरन पक जाएगा, तो चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी। जब चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी तो ताला खुल जाएगा। जब ताला खुल जाएगा तो हम आसानी से कमरे में जा सकते हैं, मतलब हमारा ध्यान बन सकता है कि कमरे में क्या चीज है। जब हम कमरे में चले जाएंगे तो कमरे के बगल में कौन सा आवाज आ रहा है, तो हमारा ध्यान भी पक जाएगा, तो हमारा भजन भी पक जाएगा। इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज ने सच हम आपको ये विधि दी है। हम कभी भी कर सकते हैं 24 घंटे में से। ऐसा नहीं है कि हमने नहाना चाहिए, धोना चाहिए, इस समय में करना है, उस समय में करना है। जिस समय में आपका मन लगता है उस समय में आपको साधना करनी है। तो इस बात को हमको गुरु महाराज ने इतना ज्ञान, इतना अनुभव, ये सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर जितने भी प्रेमी आए हुए सबको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम से अनुभव दिया हुआ है। दूसरी बात, गुरु महाराज ने कहा कि जो चीज हमको पता नहीं थी वो चीज भी हमको गुरु महाराज ने दी। तो कलयुग में क्या है, नाम के आधार के बिना यहाँ से कोई तर नहीं सकता।
हमारे महाराष्ट्र के महात्मा ने कहा, ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा, योग याग विधि येने नवे सिद्धि वायाची उपाधि दंड धर्म। जो हम आप लोगों को गुरु महाराज ने बताया था कि वेद तो 4 है, उसके 3 खंडन पढ़ते हैं, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान का। तो इसको सबको गुरु महाराज ने निश्चित कर दिया, काट मार दिया। और दूसरी बात, आज जो यहाँ पर दुर्गा देवी का पर्व चल रहा है, घट स्थापना का पर्व चल रहा है, तो दुर्गा देवी हमारे अंदर में कौन सा चक्र पर बैठी हुई है? गुरु महाराज ने इसका भी भेद दे दिया। जो हमारे शरीर में 5वां चक्र है, उन चक्र पर वो दुर्गा बैठी हुई है। दुर्गे मतलब दुर्ग किला जैसा वहां पर स्थान है। वो कौन सा स्थान है? जो हमारा कंठ चक्र है, वो कंठ चक्र पर दुर्गा का स्थान है। जिस समय हमारी आत्मा रचना बनाती है, हम जब नींद में होते, रचना बनाकर आत्मा जब कंठ चक्र पर आ जाती है, उस समय हमको सपना पड़ता है। ऐसा कोई मानव नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं मानव शरीर में आया हुआ कि उसको सपना नहीं पड़ा होगा। कोई आकाश में उड़ता है, कोई खेत में जाता है, पता नहीं, जिस तरह जिस वो चिंतन करता है उसी तरह उसको सपना पड़ता है। तो सपना कब पड़ता है? जब हमारी दोनों आंखों में से जो आत्मा है वो नीचे उतरती है कंठ चक्र में, तब सपना पड़ता है। वही क्रिया गुरु महाराज ने क्या बताया कि दोनों आंखों के बीच में जो आत्मा है उसको सीधा प्रबंध में जब आप पहुंचा दोगे, जब वहां आवाज सुनेगी, वहां उसका आवाज, आंख खुलेगी, कान खुलेगी, नाक खुलेगी। जब आपकी आंख खुल जाएगी, नाक खुल जाएगी, कान खुल जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि आंखों से देखने वाला तारा कैसा है। जब हम धुन सुनेंगे तब वो बाजा कितना रूहानी, कितना सुगंध है, मतलब कितना अच्छा लगता है, मन को बहला देता है। तो यहाँ पर बाबा जयगुरु जी महाराज ने एक क्रिया को बताया। लेकिन इसके पहले हमारे अंदर में क्या हो रहा है? हमारे अंदर में प्रबल 5 शत्रु है। बाबा जयगुरु जी महाराज ने सत्संग के द्वारा कहा कि आपके अंदर में 5 प्रबल शत्रु है। जब तक आपके अंदर के 5 प्रबल शत्रु यहाँ पर आप दमन नहीं करोगे, तब तक आपका ना मन काम करेगा, ना बुद्धि काम करेगी, ना चित्त काम करेगा, ना अहंकार मतलब निर्णय शक्ति काम करेगी। तो आपको 5 प्रबल शत्रु कौन से है? तो गुरु महाराज ने कहा कि मोटे बंधन जगत के, गुरु भक्ति से कहा, जिन्हें बंधन चित्त के, कटे नाम करता। तो वो 5 प्रबल शत्रु हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये दमन हमको करना है। तो यहाँ पर हमारे ही शरीर के अंदर में दमन करने के लिए वो शक्तियां हमारे अंदर में दी हुई है। जैसा मान लो आग लग जाती है, जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर जल डालते हैं, पानी डालते हैं, तब कहीं आग बुझती है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर में 5 ऐसे जागरूक करना है हमको, 5 हमारे दोस्तों को। वैसे शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। जब काम उत्पन्न हो जाता है तो उस समय में हमको कहना है कि हम तो बाबा जयगुरु जी महाराज के शिष्य, हमको तो बाबा जयगुरु जी महाराज ने ऐसी गलत शिक्षा नहीं दी है। हमको तो गुरु महाराज ने कहा कि परिश्री माँ के समान। हम आपको इस बात को समझाया, जब भी हमारे अंदर में कोई गलत काम आता है उस समय हमको यह सोचना है कि बाबा जयगुरु जी महाराज ने हमको कहा है, अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे भी गलत सजा भुगतनी पड़ेगी, मैं इसका भुगतान करूंगा, तो मुझे इस गलत काम का भुगतान नहीं करना है। हमको रामायण समझाती है कि कर्म प्रदान विश्व रचना का, जो जस कर्म करे तस फल जाता। हमको गीता समझाती है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान ये गीता का ज्ञान। तो हम आपको क्या करना है, जिस समय में वो काम होता है आता है उस समय हमको हमारे अंदर से सिर जागृत करना है। जब हम सिर जागृत कर लेंगे तो काम पहुंचा जाएगा, दमन हो जाएगा। फिर आगे आता है क्रोध। यहाँ पर जो आदमी पर क्रोध आता है तो क्रोध क्या करता है? नुकसान करता है। वही बात है कि आज ये जो नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में गुरु महाराज ने आपको कहा कि तत्व की तब्दीली करना है, गुणों की तब्दीली करना है। नवरात्र के शुरू में पहले 3 दिन जो होते हैं वो तमोगुण के होते हैं। तमोगुण ये 3 दिन में हमको दमन करना है। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि ऐसी चीज खाओ, कम खाओ, नींबू पानी पे रहो,
या फल फ्रूट खाओ, मतलब जो चीज अपने अंदर में तंगुर लाएगा, वो चीज को हमको नहीं खाना है। तो 3 दिन में हमारे अंदर में तंगुर आता है, उसको दमन करने के लिए ये काम हमको पहले 3 दिन कर देना है। तो जब क्रोध आता है तो क्या होता है? क्रोध हर आदमी का नुकसान करता है। क्रोध 3 सेकंड का आता है, 3 मिनट का आता है और 3 दिन का आता है। तो हम उसको सोचना है कि 3 मिनट का जो सबसे खतरनाक होता है, तो उससे बचकर रहना है। जब हमारे अंदर में क्रोध आता है तो उस समय में हमारे अंदर में ऐसी एक शक्ति है, उसको जागृत करना है। किसी का अगर मान लो हम क्रोध को क्रोध करवाता है, किसी की गलती होती है तो उस पर हम क्रोध करते हैं, उस समय हमको क्या करना है? उसको क्षमा कर देना है। जब हम क्षमा कर देंगे उसको, तो क्रोध मुरझा जाएगा। फिर आगे आता है लोभ। लोभ क्यों आता है? लोभ ऐसी चीज का आना चाहिए कि जो हमारे साथ जीते जी भी और मरने के बाद भी हमारे साथ आना चाहिए, वो है भक्ति का। भक्ति का लोभ करना है। अगर हम ये जो नशीली चीज या जो हमारे आंखों के सामने जो